हेलो गाइस, तो आज मैं आपको कामयाबी का राज बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सोचकर मेहनत करनी चाहिए कि हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ईसा कौन थे? अरीबा। असद ने इस मर्तबा खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वो अदनान से आगे बढ़ सकेगा, और जब नतीजा आया तो वही हुआ। अदनान अव्वल आया जबकि असद दूसरे नंबर पर आया। हर साल असद सालाना इम्तिहान के लिए रोज़ मेहनत करता था, लेकिन फिर भी अदनान से पीछे रह जाता। जब इस मर्तबा भी वही हुआ तो असद अपने कमरे में बैठकर रोने लगा। असद के वालिद कमरे में दाखिल हुए तो असद को यूं रोता देखकर हैरान हो गए। उन्होंने असद से रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, अब्बा जान, मैं हर साल खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अव्वल आने से रह जाता हूँ। असद की ये बात सुनकर उसके वालिद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने असद को प्यार से समझाया, बेटा यही वजह है कि हर मर्तबा तुम कामयाबी की दहलीज पर कदम रखने से रह जाते हो। तुम्हारे अंदर एक खौफ बैठ चुका है कि तुम अदनान से आगे नहीं बढ़ सकते। जब तुम ये बात सोचते हो तो तुम जितनी भी मेहनत करते हो, खुद पर कम एतमादी की वजह से कामयाब नहीं हो पाते हो। अदनान से आगे बढ़ने का ख्याल दिल से निकाल दो और कुछ सोचे बगैर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इसने खूब दिल लगाकर मेहनत और अब सालाना इम्तिहान देने के बाद उसका नतीजा था। स्कूल में एक तकरीब मुनक़द हुई। इसको यकीन था कि वो इस मर्तबा ज़रूर अव्वल आएगा, क्योंकि उसने सख्त मेहनत की है। जब नतीजा सुनाया गया तो सबसे पहले तीसरे नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर आने वाले तालिब इल्म का नाम पुकारा गया, जबकि असद का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। फिर पहले आने वाले तालिब इल्म का पुकारा गया, जिसे सुनकर असद खुशी से फूलने ना समाया। वो सबकी पर जोर तालियां और प्रिंसिपल साहब ने उसे मुबारकबाद दी और उसे इनाम दिया। आज वो अव्वल जबकि अदनान दूसरे नंबर पर आया। अब वो जान चुका था कि हमें ये सोचकर मेहनत करनी चाहिए कि हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये कामयाबी का एक रास्ता है। कामयाबी का मैं और रास्ता बताती हूँ कि क्या है। और मैं एक बार ये कहानी सुनाना चाहती हूँ। असद ने इस मर्तबा खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वो अदनान से आगे बढ़ सकेगा, और जब नतीजा आया तो वही हुआ। अदनान अव्वल आया जबकि असद दूसरे नंबर पर आया। हर साल असद सालाना इम्तिहान के लिए पुरजोर मेहनत करता, लेकिन फिर भी अदनान से पीछे रह जाता। जब इस मर्तबा भी वही हुआ तो असद अपने कमरे में बैठकर रोने लगा। असद के वालिद कमरे में दाखिल हुए और तो उस असद को यूं रोता देखकर हैरान हो गए। उन्होंने असद से रोने की वजह पूछी तो असद ने बताया, अब्बा जान, मैं हर साल खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अव्वल नहीं आ पाता। असद की ये बात सुनकर उसके वालिद पर चेहरा ये मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने असद को प्यार से समझाया, बेटा यही वजह है कि हर मर्तबा तुम कामयाबी की दहलीज पर कदम रखने से रह जाते हो। तुम्हारे अंदर एक खौफ बैठ चुका है कि तुम अदनान से आगे नहीं बढ़ सकते। जब तुम ये बात सोचते हो तो तुम जितनी भी मेहनत करते हो, खुद पर एतमादी की वजह से कामयाब नहीं हो पाते हो। अदनान से अपने बढ़ने का ख्याल दिल से निकाल और दो, कुछ सोचे बगैर अपनी पढ़ाई को तवज्जो दो। असद ने खूब दिल लगाकर मेहनत की और अब सालाना इम्तिहान देने लगा।
آج کا اس کا نتیجہ تھا۔ اسکول میں ایک تقریر ہوئی۔ اسد کو یقین تھا وہ اس مرتبہ ضرور اول آیا ہوگا۔ تو دوستو، آپ لوگ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ تھی کامیابی کا راز کی کہانی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا۔